इंसान जहां चांद पर पहुंच चुका है, वहीं आज 21वीं शताब्दी में भी बहुविवाह जैसी कुप्रथा जारी है। यद्यपि तत्काल 3 तलाक को अपराध घोषित कर दिया गया है, फिर भी 3 महीने में 3 तलाक देने का अधिकार मुस्लिम पुरुषों को प्राप्त है। वहीं खुला के जरिए तलाक लेने वाली मुस्लिम महिलाएं अक्सर घाटे में रहती हैं। इसके विपरीत मुस्लिम पुरुष बिना किसी जवाबदेही के एक तरफा तलाक देकर अक्सर फायदे में रहते हैं। विरासत के मामले में मुस्लिम महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले आधा हिस्सा ही प्राप्त होता है। उन्हें कृषि भूमि में हिस्सा प्राप्त नहीं होता। हालांकि कुछ राज्यों में व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया गया है। समाज में महिलाओं की स्थिति को देखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि वह किसी भी समाज की प्रगति को वहां की महिलाओं की स्थिति से मापते हैं। यदि हम किसी भी समाज का उत्थान चाहते हैं तो हमें उस समाज की महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कार्य करना होगा। इसके लिए मजबूत विधिक प्रणाली की आवश्यकता है। ऐसी प्रणाली जो महिलाओं के हितों की रक्षा कर सके और उन्हें बराबरी का हक और न्याय दिला सके। आज देश में अनेक मुद्दों पर चर्चा के बीच समान नागरिक संहिता पर भी बहस जारी है और जहां कुछ राज्य सरकारें इसका समर्थन करती हुई दिखाई देती हैं, वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे संगठन इसका विरोध करते हैं। उत्तराखंड सरकार ने तो इसके लिए एक आयोग तक का गठन कर दिया है। वहीं कुछ राज्य सरकारें इसी दिशा में प्रयासरत हैं। इस बारे में कुछ मुस्लिम महिलाओं का मानना है कि मुस्लिम समुदाय को समान नागरिक संहिता का समर्थन करने में सबसे आगे होना चाहिए। इस कानून का उद्देश्य एक ऐसी व्यवस्था बनाना है जहां हर भारतीय नागरिक कानून के समक्ष समान हो। भारत में जहां आपराधिक कानून देश के हर नागरिक पर समान रूप से लागू होते हैं, वहीं सिविल मामलों में कई समुदायों के अपने अपने पर्सनल यानी निजी कानून हैं। गोवा देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां किसी तरह के निजी कानून लागू नहीं हैं। वहां समान नागरिक संहिता लागू है और उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। समान नागरिक संहिता के तहत विवाह, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकार, गुजारा भत्ता, संपत्ति आदि से जुड़े मामले आते हैं। साफ है कि समान नागरिक संहिता महिला अधिकारों से जुड़ी समस्याओं और मुद्दों पर सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव डालने वाली है। हालांकि सभी समुदायों के निजी कानूनों में समय के साथ थोड़ा बहुत बदलाव करके उन्हें महिलाओं के हित में करने की कोशिशें की गई हैं और उसमें कुछ सफलताएं भी हासिल हुई हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। दरअसल निजी कानून मूलतः पुराने रस्म रिवाज, मान्यताओं और पितृसत्तात्मक धार्मिक व्याख्याओं पर ही आधारित हैं। हिंदू कोड बिल के अंतर्गत अब हिंदू महिलाएं परिवार की संपत्ति में बराबर की हकदार हैं, परंतु निजी कानूनों में लैंगिक असमानता के चलते मुस्लिम महिलाओं को इस मामले में सीमित अधिकार ही हासिल हैं। मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 के अंतर्गत मुस्लिम महिलाएं तलाक के बाद गुजारा भत्ता की हकदार नहीं थी, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने अपराध दंड संहिता की धारा 125 के तहत मुस्लिम महिलाओं को भी यह हक अब दे दिया है। वहीं कुछ कुरीतियां जैसे कि हलाला अभी समाप्त नहीं हुई है। वहीं बाल विवाह भी निजी कानून का हिस्सा रहा है, लेकिन नए बाल विवाह निषेध अधिनियम के अंतर्गत मुस्लिम समुदाय को भी अब नए नियमों का पालन करना होगा। साफ है कि समान नागरिक संहिता की सबसे ज्यादा आवश्यकता मुस्लिम समुदाय को है। ध्यान रहे कि जिस समुदाय में कानूनी तौर पर महिलाओं को बराबरी का अधिकार प्राप्त न हो, वहां सामाजिक न्याय की बात सोची नहीं जा सकती। अगर मुस्लिम समाज अपने रूढ़िवादी सोच को त्याग कर मुख्य धारा में जगह बनाना चाहता है और अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल करना चाहता है, तो उसे सबसे पहले अपनी महिलाओं को बराबरी का दर्जा देना होगा। समान नागरिक संहिता इसकी एक बेहतरीन शुरुआत हो सकती है। ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली एनसीआर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।